डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। और लेक्चर नंबर 2 में हम जैसे पिछले लेक्चर की हम बात कर रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स होती हैं। और 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है हमारे पास? गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब हम आगे लेके चलते हैं गैस को। गैस पहले स्टार्ट करते हैं। तो गैस हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होता है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस। ठीक है, पहले बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस क्या चीज है? अ गैस विच डज नॉट फॉलो द गैस लॉज, वो गैस जो हमारे पास गैस के लॉज को पूरी तरीके से फॉलो ना करे। मिसाल के तौर पर वो कौन सी हैं रियल गैसेस? आप जानते ही हैं, नॉर्मल जो हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी बहुत सारी गैसेस जो हमें मिलती हैं। कई गैसेस हैं, हज़ारों लाखों गैसेस होंगी जो कि हमें नेचर में मिलती हैं। वो तमाम नेचर में मिलने वाली गैसेस हमारे पास कौन सी गैस कहलाती हैं? रियल गैस। और वो कंप्लीटली गैस लॉस कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, आगे आप पढ़ेंगे। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, उसके अलावा डाल्टन्स लॉ और ग्राम्स लॉ, ये आपके सिलेबस के हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये तमाम इन लॉज को पूरी तरीके से फॉलो ना करें, वो हमारे पास कौन सी गैस कहलाती हैं? रियल गैस। और उन्हीं गैसेस के लॉज को पूरा उतरने के लिए हमने एक नई गैस बनाई है, या नई गैस हम सोच लेते हैं। वो गैस कौन सी है? आइडियल गैस। ये रियल गैस नहीं है। ठीक है, ये कौन सी गैस है हमारे पास? आइडियल गैस। ये हमने अपने तौर पर सोच ली है। ठीक है, इस गैस की खास बात यह है जो हमने सोची है या आइडियलाइज की है, इसका क्या मतलब है कि एन आइडियल गैस इज वन हुज बिहेवियर कैन प्रेडिक्टेड एंड फॉलो द गैस लॉज, जो कि गैस लॉ को भी फॉलो करे और इसके बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट किया जा सके पहले से। वो हमारे पास कौन से लॉज को, कौन सी गैस कहलाती है? वो हमारे पास कहलाती है आइडियल गैस। ठीक है, तमाम लॉज को पूरी तरीके से फॉलो करती है और इसको हमने इमेजिनाइज कर लिया, यानी कि अपने दिमाग में आइडियलाइज कर लिया है। आइडियल बोलते ही इसको हैं। आइडियल वो चीज़ होती है जो कि आपके मुताबिक 100% बिहेव करे, आपके मुताबिक ही चले। ठीक है, अब ये गैस बेसिकली एग्जिस्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने इसको अपने गैस लॉज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसकी वजह यह है कि अगर हम रियल गैस के लिए काम करें तो रियल गैस बहुत सारी हैं, हाइड्रोजन से लेके सल्फर डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन का मास है 2 और सल्फर डाइऑक्साइड है 64, तो लाजमी है बिल्कुल सेम बिहेवियर तो होगा नहीं, और हर गैस के लिए नया लॉ बनाया नहीं जा सकता। तो एक समराइज करके हमने एक आइडियल गैस को मान लिया है और उसके मुताबिक तमाम लॉज आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी आइडियल गैस के कुछ हमारे पास लॉज हैं जिसे हम पढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंडर में। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एग्जाम में आती है लिखने के लिए, या फिर एग्जाम में इतना लिख देते हैं KMT, इसका मतलब भी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। अब ये पॉस्टुलेट आइडियल गैस को समझने के लिए बनाए गए हैं कि आप किस तरह आइडियल गैस को समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एम्प्टी स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक खाली एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं और दरमियान में उनके एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है। कौन से मॉलिक्यूल में? गैस के मॉलिक्यूल में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है निग्लिजिबल वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर अगर आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उनका वॉल्यूम इंतहाई रिड्यूस हो जाता है और बहुत ही कम जगह पर आ सकते हैं, इतनी कम जगह पर कि हम मान लें कि वो वॉल्यूम निग्लिजिबल होगा। ठीक है, कंटिन्यूस एंड रैंडम मोशन। अब गैस के मॉलिक्यूल को दोबारा मैं वही बात रिपीट करूंगा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिपीट की थी। मैंने क्या कहा था आपको, बताया था आपको कि एक बॉक्स लें, उस बॉक्स में छोटी सिम बॉल 100, 200, 300 जितनी आप डाल सकते हैं, इमेजिनाइज कर सकते हैं, उसमें रखें और फिर उस बॉक्स को आप मूवमेंट करवाएं। जैसे ही आप उसको मूवमेंट करवाएंगे तो अंदर जो बॉल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगी तेजी से। अब उनकी मूवमेंट आप पर्टिकुलर टाइम में बता नहीं सकते कि ये बॉल अगली बार कहाँ होगी अगले टाइम में, क्योंकि उनकी मूवमेंट हमारे पास क्या है? रैंडम मूवमेंट है और कंटिन्यूस है, मुस्तकिल मूव करती रहती हैं और मूवमेंट कौन सी होती है? उनकी रैंडम मूवमेंट होती है।
ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या है? एक होता है नॉन इलास्टिक, एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक मैं आज हाथ से ताली बजाऊं, जब क्लैप्स करूंगा तो क्लैप्स के दौरान एक वक्त में मेरा हाथ गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका टकराव, इसका कोलिजन वो हमारे पास एक्सोथर्मिक के तौर पे काम करेगा, यानी कि हीट बाहर निकलेगी। इसको कहते हैं हमारे पास नॉन इलास्टिक, जिससे हीट बाहर निकले टकराने के बाद या एब्जॉर्ब हो, तो हम कहते हैं वो हमारे पास नॉन इलास्टिक है। लेकिन अगर टकराने के बाद ना ही एनर्जी का कोई चेंज आए, ना ही हीट निकले, ना ही एब्जॉर्ब हो, तो हम कहते हैं ऐसा कोलिजन हमारे पास कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। तो ये कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल गैस के आपस में टकराते हैं तो इनका टकराना ऐसा है जो कि इलास्टिक है, ना ही इससे एनर्जी रिलीज होगी, ना ही इससे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर बात करते हैं इसमें गैस प्रेशर का। गैस प्रेशर क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, फ़ैन ऑन कर देता हूँ, तो फ़ैन का प्रेशर मुझ पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए नीड होगी एक वॉल की, दीवार की। ठीक है, मेरी बॉडी अगर एज अ वॉल काम कर रही है तो ये जो पंखे से आने वाला एयर प्रेशर है वो मुझको यहाँ पर फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी ना हो, वॉल ना हो, तो प्रेशर फील नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि गैस का प्रेशर तभी फील होगा जब कोई कंटेनर वॉल या कंटेनर के बॉक्सेस मौजूद होंगे, तो ही प्रेशर। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको एक समझाने की कोशिश के तौर पर दे रहा हूँ कि अगर आप सी साइड की तरफ जाते हैं तो सी में जो एयर प्रेशर आपको फील हो रहा होता है। क्यों फील हो रहा होता है? क्योंकि एज अ वॉल आप उस सी को अपोज कर रहे हो, उस एयर को अपोज कर रहे हो। लेकिन वही आप अपनी गाड़ी के अंदर जाओ और गाड़ी बंद करके शीशे बंद कर लो, तो अब आप पे उसका प्रेशर फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब जो सी के लिए वॉल है वो गाड़ी है हुई है, लेकिन आप अंदर आके बैठ गए हो, इसलिए आप पे उसका प्रेशर फील इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंटेनर वॉल मौजूद है या वॉल मौजूद है तो गैस का प्रेशर फील होगा, अदरवाइज फील नहीं होगा। 6 पॉइंट है नो अट्रैक्टिव और रिपल्जन फोर्सेस। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इनके दरमियान ना ही कोई अट्रैक्शन है, ना ही क्या है रिपल्जन है, ना ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ना ही क्या होंगे रेपल होंगे। मिसाल के तौर पर ना ही अगर गैस के मॉलिक्यूल हवा में मूव कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बॉल्स बताई हैं जो कि डब्बे में मौजूद हैं एज अ गैस मॉलिक्यूल, वो जो बॉल्स मूव कर रही हैं वो दूसरी बॉल को ना ही अट्रैक्ट करेंगी, ना ही उनको रिपल करेंगी। हाँ, मूवमेंट के दौरान टकराव हो जाएगा तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लेकिन जब तक टकराव नहीं होगा अपनी मर्जी से बगैर रिपल्जन और अट्रैक्टिव फोर्सेस के क्या करती जाएंगी? मूव करती जाएंगी। आखिरी है काइनेटिक एनर्जी। हर मॉलिक्यूल की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उसका मास भी है और उसके अंदर वेलोसिटी भी मौजूद है। तो हर मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हम कहते हैं इसके अंदर होती है 12 mv²। हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़ लिए कि क्या होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस के हवाले से है, वो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।